आज बारिश हुई है और आज सुबह भी उठ गए, लेकिन बाहर में इसलिए बैठे हुए हैं, थोड़ा बैठे हुए हैं, वॉकिंग नहीं करें क्योंकि इतना गीला है कि क्या इस पे चलना मुश्किल है, बहुत ही गीला है, चलते क्या। तो आराम से बैठे हैं थोड़ा बहुत। ऐसे भी मेरे को आदत है ना कि सो के उठेंगे तो बाहर में थोड़ी देर के लिए बैठेंगे ही। मतलब सोने से होता है ना, लगातार सोए रहने से मेरी नींद तब तक नहीं खुलती है जब तक हम बाहर में थोड़ी देर के लिए बैठे नहीं। थोड़ी देर बैठ जाते हैं, फिर नींद से निकल जाती हैं, नहीं तो नींद से निकल जाते हैं, फिर अपना काम करते हैं। और आज मेरा कुछ प्रोग्राम है करने का, वीडियो रिकॉर्ड करने का। आप लोग तो जानते ही हैं आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही बिज़ी रह रही हूँ ना। हाँ, तो आजकल बिज़ी इसलिए रह रहे हैं क्योंकि आजकल घर ही में रहना पड़ रहा है। नहीं तो ऐसे 1-2 बार सप्ताह में चले जाते थे कहीं भी, तो मेरे को वीडियो तैयार करने का उतना मन नहीं करता था। अब घूम के आ गए तो उतना टाइम पास हो गया, तो फिर क्या ज़रूरत है। तो लेकिन आजकल कहीं नहीं जा रहे हैं, घर में हैं। तो घर में हैं तो कुछ नहीं, तो चलो एक वीडियो ही रिकॉर्ड कर लिया जाए। अब और काफ़ी समय है, उस टाइम हम जाते थे बाहर, तो बाहर जाते थे तो हमारे पास समय नहीं मिलता था। मान लो बाहर चले गए, आए घर में, उसके बाद सो गए, तो समय नहीं था। अभी सप्ताह में 1-2 बार चले ही जाते थे, और अभी सप्ताह दर सप्ताह चला गया, अभी घर ही में है। तो घर में है तो इसलिए फ्रीक्वेंटली आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा बड़ा जल्दी वीडियोज़ आ रहा है, वो भी गाने का। तो बस यही बात है, क्योंकि आजकल मैं घर में हूँ और कहीं इधर उधर जाना नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आ रहा है। तो आज भी घर में ही हूँ, अभी भी घर में ही हूँ, तो आज भी मेरा वीडियो आएगा। सह मैं नहीं बताऊँगी, अभी नहीं बताएंगे, जब आ जाएगा तब आप लोग देखिएगा। तो अभी मेरा टाइम हो गया है और मैं अभी बैठी हूँ, थोड़ा सा बैठ लिया, रिलैक्स कर लिया। अब जाएंगे बाहर, अब जाएंगे अंदर और अपना काम करेंगे। आप लोग को पता है सबसे पहला मैं काम क्या करती हूँ, बिस्तर समेटना या बिछौना समेटना। बिस्तर समेटती हूँ, तो बिस्तर समेटेंगे, उसके बिछौना हम लोग जनरली बिछौना ही बोलते हैं। बिस्तर थोड़ा सा लगता है जैसे चुभता है। एग्जैक्टली अगर आप बिछौना बोले ना तो दिल को अच्छा लगता है, बिस्तर बोलो ना तो लगता है ओ माय गॉड, बिस्तर बोल दिया। बिस्तर कुछ ज़्यादा हो जाता है ना, बिस्तर चुभ जाता है। अब बिछौना बोलो ना तो बिछौना बोलो, पलंग बोलो, चाहे बेड बोलो, ये सब होता है ना। कोई भी चीज़ मतलब आदमी अगर सॉफ्टली बोले ना तो उसका अलग मतलब। अब बिस्तर ना कुछ भी बोले, जैसे कोई रंग होता है ना, जैसे कोई भी रंग है तो चुभ जाता है। तो वैसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो मतलब मतलब वैसा ही मीनिंग करते हैं। मीनिंग तो हर एक चीज़ का एक ही होता है, पर वो चुभ जाता है। क्योंकि जैसे बिछौना बोलो तो चुभेगा नहीं, लेकिन बिस्तर बोल दो तो चुभ जाता है। जैसे कलर में होता है, कलर में भी वही हाल है। अगर कोई ऐसा कलर बोल दो तो ज़्यादा नहीं चुभेगा, लेकिन बिस्तर बोल दो ना तो दिमाग में घूमता रहेगा। इसीलिए हमेशा मतलब ऐसा वर्ड बोलना चाहिए जो ज़्यादा चुभे ना। जैसे बिछौना बोल दिए, बेड बोल दिए। पर लेकिन ये भी होना चाहिए कि इंसान जब सबका मीनिंग एक ही है तो हम कोई भी चीज़ बोले तो मतलब उतना ख़राब नहीं लगना चाहिए। लेकिन होता है, ऐसा ही होता है। मतलब क्या बोले, ऐसा सभी के साथ होता है। इसलिए सिर्फ मेरे साथ नहीं, सबको मतलब लगता है कि अरे ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। मतलब शब्द से भी ना हो जाता है, लेकिन ऐसा आदमी को होना चाहिए कि अगर हम ऐसे भी बोले तो भी क्या बात है, वो भी ठीक है। और क्या, ऐसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। चुभेगा क्या है, मतलब कुछ भी बोले कुछ नहीं चुभना है, तो वैसा होना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है, मेरे को खुद को लगता है अरे क्या बोल दिए। लेकिन अगर इंसान को होना चाहिए वैसा कि हम कुछ भी बोले तो मतलब इतना आदमी को सेंसिटिव नहीं होना चाहिए कि अरे ऐसा बोलेंगे, ये शब्द बोलेंगे तो ख़राब, वो शब्द बोलेंगे जबकि मीनिंग सेम है, लेकिन वो शब्द बोलेंगे तो ख़राब, ये शब्द बोलेंगे तो ख़राब। इसलिए आदमी को स्ट्रांग तो होना ही चाहिए कि कोई भी शब्द बोलें, कुछ भी बोलें, व्हाट ऑफ डैट। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद वही बाहर में बैठे हुए हैं। जनरली मेरा ना लैंग्वेज थोड़ा मीठा ही रहता है,
मेरा मेरा ऐसा मेरा शब्द थोड़ा मिठास लिए हुए ही होता है। मैं ऐसे शब्द बोलती हूँ जो मीठा ही होता है, लेकिन हाँ, गुस्से में कभी कभी ऐसा शब्द बोल देती हूँ ना जो ये में चढ़ जाता है दिमाग में चढ़ जाता है। गुस्से में ही वैसा शब्द बोलती हूँ, बिकॉज़ जब इंसान गुस्से में होता है ना तो वो शब्द बोलना चाहता है जिससे दूसरे को तकलीफ़ हो। गुस्से में क्या बोलता है, गुस्से में क्योंकि मान लो सपोज़ कोई आपको गुस्सा दिलाए, ठीक है, तो आप चाहोगे ना कि मेरे को गुस्सा दिलाया ना, मैं उस इंसान को ऐसा शब्द बोलूं जिससे वो चुप जाए। तो इसलिए मैं गुस्से में कभी कभी ऐसा बोल देती हूँ कि अरे ये मेरे को गुस्सा दिलाया ना, मैं इसको ऐसा शब्द बोलूँगी जिससे वो चुप जाए। लेकिन ऐसे मेरा जनरली मिठास रहता है, मेरी आवाज़ में मिठास ही, मेरा एक नेचुरल भगवान ने वैसा ही दिया हुआ है कि मैं थोड़ा सॉफ्ट वॉइस है और वैसा ही मैं बोलती हूँ। मतलब अब मेरा जो भी शब्द होते हैं ठीक ही ठाक शब्द होते हैं, बोलने में शब्द वैसा कुछ चुभने वाले नहीं होते हैं। तो मतलब भगवान जो भी अपना जैसा भी दिया हुआ है। लेकिन जब मैं गुस्साती हूँ, मतलब हमको ये लगता है कि हमको गुस्सा दिला दिया, अब हम इसको ऐसा शब्द बोलेंगे इसका दिल दुखा देंगे मेरा दिल दुखाएगा तो हम भी छोड़ देते क्या? तो ऐसा शब्द बोलेंगे कि इसका भी दिल उतना ही दुख जाए। असल लेकिन ये है कि हम बराबरी नहीं कर सकते, कभी कभी ये भी होता है। लेकिन इंसान को ये भी होना चाहिए कि व्हाट ऑफ स्टेटस, हाँ, इफ़ समवन हर्ट्स मी आई विल आल्सो हर्ट। तो अगर कोई व्हाट ऑफ स्टेटस क्या मतलब है, ठीक है, तो ऐसे ही बोल देते हैं कि हमको हमारा दिल दुखाएगा ना, हम भी ऐसा शब्द बोलेंगे ना कि हमेशा उसका दिल दुखी ही रहे। ऐसा वैसा हो जाता है, लेकिन ऐसे में जनरली मेरा मिठास ही रहता है। और ठीक ही ठाक है, आज का मॉर्निंग कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। देखिए अब लग रहा है ना, ग्रीनरी चारों तरफ ग्रीनरी है। लग रहा है ना, ग्रीन। ये देखिए बारिश के बाद ये यहाँ पे है और आज सुबह के पता है क्या सुनने को मिला, एक मतलब कोई भी सुबह जब उठते हैं, सुबह के टाइम में कहीं से लाउड स्पीकर से आवाज़ आता है कोई भी गाना, तो आज राधे राधे श्याम सुनने को मिला। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मेरे को लगा कि सही में राधा और श्याम जो है ये जंगल ही है, बेसिकली ये जंगल है। तो इस जंगल में राधे और श्याम बज रहा हो, ठीक है, पर राधे और श्याम तो है ही, राधे और श्याम की स्टोरी तो है ही, पर राम सीता की भी स्टोरी है। जहाँ राधे और श्याम की स्टोरी है वहाँ राम और सीता की भी स्टोरी है। दोनों स्टोरी अपने अपने जगह मायने रखता है। तो बस यही है, लेकिन आज सुबह वही सुनने को मिला। ठीक है बदल ऐसे आजकल बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, लेकिन इंसान को ये होना चाहिए ना कि हमेशा बदलते रहना चाहिए और हमेशा ऑलवेज़ कीप ऑन गोइंग चेंजिंग। तो वही, और यहाँ पे वाकई में इतना जंगल है ना। मैंने एक गाना सुना था, यहीं मिले होंगे राधा कृष्ण, तो ये ऐसा ही कुछ राधा कृष्ण वाला सिचुएशन है यहाँ पे। और बहुत सारे जगह मैंने ऐसा सुना है। तो